हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। और ब्रायोफाइट्स में भी सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो इसका स्पीशीज़ है वो है मार्केंशिया एंड रिक्सिया। दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो हम इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स है इनको कहा जाता है किसका? प्लांट्स का एम्फीबियंस। इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट्स का। क्यों? क्योंकि ये जो है वो रहते तो सॉइल पे हैं, दे लिव्स ऑन सॉइल, बट उनको रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर वाटर। रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस बिकॉज दे लिव्स ऑन सॉइल एंड दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। डिपेंड करते हैं ये वाटर पर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशली वाटर पे ये डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके एंथ्रीडियोफोर से मेल गैमेट होता है उसको स्विम करके जाना होता है आर्किगोनियम तक, दैट्स वाई। दूसरी बात, इनका जो हैबिटेट है, हैबिटेट क्या है इनका? डैम्प सॉइल्स, डैम्प प्लेसेस, शेडी प्लेसेस, छायादार जगह इनको चाहिए होती है, ठीक है। और ह्यूमिड, ह्यूमिड जहाँ पे इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे क्लाइमेट जो हो, वहाँ पे इनका हैबिटेट बेस्ट होता है। दूसरी इनकी जो प्लांट बॉडी है, आप देख रहे हैं प्लांट बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी बट नॉट वेल। So we can write the plant body of bryophytes is more differentiated than what? Than algae. एल्गी से ज़्यादा इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है बट लेस देन अदर हायर प्लांट्स। इनकी जो प्लांट बॉडी है आप देख सकते हो, ये क्या है? ये थैलस जैसी इनकी बॉडी होती है। ये भी एक तरह से थैलस वाली ही बॉडी है, बट इनमें क्या होता है? बाइफर्केशंस मिलते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकी प्लांट बॉडी जो है वो कैसी होती है? थैलस जैसी ही होती है। प्लांट बॉडी में थैलॉइड होती है, तो इट इज थैलस लाइक प्लांट बॉडी। एंड प्रोस्ट्रेट होती है, बॉडी जो है प्रोस्ट्रेट होती है। एंड इरेक्ट होती है। और इनमें क्या होते हैं? ये जो आप देख रहे हैं राइजॉइड्स होते हैं। ये आप क्या है? व्हाट आर दिस? दीज आर राइजॉइड्स। ये राइजॉइड्स जो हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर राइजॉइड्स होते हैं। हम लिख सकते हैं यूनिसेलुलर राइजॉइड्स प्रेजेंट्स, जो कि अनब्रांच्ड होते हैं। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये दीज राइजॉइड्स हेल्प इन अटैचमेंट, अटैच होने में किसके साथ? सबस्ट्रेटम से। सो दे हेल्प इन अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम, and with the help of these rhizoids the bryophytes are attached with substratum। जो भी इनका बेस होता है, जहाँ पे इनका हैबिटेट होता है, वहाँ पे उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो वहाँ पे अटैच्ड होती है किसकी हेल्प से? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी होती है ये, मल्टीसेलुलर अनब्रांच्ड राइजॉइड्स, सेलुलर अनब्रांच्ड राइजॉइड्स। इसका मतलब दे हैव लैक ऑफ ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड लीव्स। ओके, इनकी बॉडी जो है वो थैलॉइड बॉडी होती है, इसका मतलब ये है। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? दे आर कॉल्ड राइजॉइड्स। इसके बाद जो इनमें क्या है? इनकी जो मेन प्लांट बॉडी जो होती है, हम लिख सकते हैं मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉइड है, ठीक है।
और हैप्लॉइड बॉडी का और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाया जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। जो इनकी थैलस होती है, थैलस लाइक बॉडी होती है, जो कैसी होती है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। थैलस लाइक जो इनका स्ट्रक्चर होता है, थैलस के अंदर डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि हर एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हर एक जो है वो दो में डिवाइड होगा, ठीक है। ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। मीन्स एवरी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज गेट डिवाइड इनटू टू। फिर यहाँ पे एक और लगेगा तो वो भी दो में डिवाइड होगा। तो इस प्रकार ये एक फ्लावर जैसा रूप लेता जाता है। तो एवरी ब्रांच डिवाइड्स इनटू टू। डाइकोटोमस का मतलब है एवरी ब्रांच ऑफ थैलस डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, टू लीफलेट्स आप बोल सकते हो। लेयर आफ्टर लेयर जो है वो रोसेट अरेंजमेंट हो जाता है। लेयर जैसे ये ना एक तरह से, फिर इसको क्या कहते हैं, रोसेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। रोसेट अरेंजमेंट इसमें पाया जाएगा। ये रिक्सिया में भी होता है और मार्केंसिया में। जो डिफरेंस क्या होता है रिक्सिया और मार्केंसिया में, वो मैं बताती हूँ। गैमा कप का जो होता है और डोर्सल और वेंट्रल जो पोजीशन है उसमें कप लाइक डिप्रेशन पाए जाते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है मार्केंसिया और रिक्सिया में। तो इसमें हम पढ़ेंगे। अब इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम लिखते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे हैं, इसमें दो तरह के, इनमें मेल गैमेटोफाइट बनता है और फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसमें गैमेट बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं पहली बात कि यहाँ पे गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। गैमेटोफाइट जिसमें गैमेट बनते हैं प्रेजेंट। दूसरी बात कि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स में हम मेल को तो कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जिसमें क्या बनते हैं, आर्किगोनिया बनते हैं, आर्किगोनिया स्पोर बनते हैं, ठीक है, एग बनता है, ओव्यूल, सॉरी, आर्किगोनियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें डायग्राम में हम समझते हैं। सो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम एंड द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। तो इन दिस डायग्राम यहाँ पे दिस इज आर्किगोनियम, जो कि आर्किगोनियोफोर है, और ये एंथ्रीडियोफोर है। इसमें पहले हम इसके थैलस का स्ट्रक्चर में देखते हैं। थैलस में मार्केंसिया जो होता है उसमें डोर्सल साइड पर, जैसे डोर्सल साइड पे क्या होगा, गैमा कप्स होते हैं। ये अगर डोर्सल साइड है तो उसमें यहाँ पे क्या होगी, एक ग्रूव होगा, ठीक है, एक ग्रूव मिलेगा डोर्सल साइड पे। कौन सी साइड पे, डोर्सल साइड पे ग्रूव होगा, जिस पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्या कहा जाएगा, जो गैमा कप कहलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज, यहाँ दिखाया गया, यहाँ पे गैमा कप दिखाया गया। और वेंट्रल साइड पे क्या होते हैं, पर्पल और वॉयलेट कलर के मीडियन वेन मिलती है। तो कप लाइक, इधर तो कप लाइक डिप्रेशंस होते हैं, और जो वेंट्रल साइड होती है उसमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे पर्पल और वॉयलेट कलर के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिनको कहते हैं एंथोसी, ठीक है। ये तो हो गई इसकी थैलस की स्ट्रक्चर। इसकी थैलस के ऊपर हमें आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर मिलेंगे। अभी देखो ये पोर्शन को मैं बताती हूँ, आर्किगोनियोफोर।
तो सबसे पहले देखते हैं आर्किगोनियोफोर क्या होता है। आर्किगोनियोफोर जो है वो फ्लास्क शेप्ड होता है। कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड। और इसमें एक डिस्क होती है जो कैसी होती है? रेडियल होती है, और जैसे एक डिस्क होगी ऐसे, और इसके रेडियली 9 रेडिएटिंग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले लिख देते हैं, देयर आर 9 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि ऐसे लॉन्ग 9 होते हैं और उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है। तो आर्किगोनियोफोर और जो एंथ्रीडियोफोर है उसको पहचानने में ये डिफरेंस हम पा सकते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये। तो ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये वाला है। आपको रेड में रेड कर देती हूँ इसको। ये वाला मैं बता रही हूँ आर्किगोनियोफोर। तो ये रेडिएटिंग स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं और हैंगिंग होते हैं, लटके हुए होते हैं, और सिंगल एग, इसमें सिंगल एग होता है। और ये फीमेल थैलेस की बात हम करें, और इसके नीचे अंडरनीथ दिस स्ट्रक्चर इसके नीचे हमें क्या मिलेंगे? आर्किगोनियम मिलेगा। हर एक के नीचे आर्किगोनियम क्या मिलेगा? आर्किगोनियम इज प्रेजेंट। आर्किगोनियम इज प्रेजेंट। इसके हर एक यहाँ पे इसके नीचे आर्किगोनियम प्रेजेंट है जिसमें एग होगा सिंगल। तो ये है फीमेल थैलस की बात। फीमेल थैलस में क्या होता है? आर्किगोनियम में एक आर्किगोनियम होती है और उसमें एक एग होता है जिसमें एंथ्रीडियम से जो एंथ्रीजॉइड्स है बाइफ्लैजिलेट होते हैं वो आते हैं स्विम करके, फिर वहाँ पे स्पोरोफाइट बनता है, मल्टीसेलर बॉडी जो होती है। अब एंथ्रीडियोफोर में क्या होता है? एंथ्रीडियोफोर जो है ये है, और ये भी मार्केंशिया पे लगता है। जो मार्केंशिया है वो क्या है? सबसे पहली बात तो मार्केंशिया इज डायशियस। क्या है? मार्केंशिया जो है वो डायशियस है। हम मार्केंशिया पढ़ रहे हैं तो मार्केंशिया, इनमें मोनोशियस भी होता है, जैसे मार्केंशिया जो है वो डायशियस है, मतलब मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। मीन्स मेल थैलस अलग होती है, जहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और फीमेल थैलस अलग होती है। और अगर मेल फीमेल दोनों ही सेम थैलस में हो तो वो क्या क्या कहलाते हैं? मोनोशियस कहलाते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है रिक्शिया। रिक्शिया जो है वो क्या है? मोनोशियस है, जिसमें मेल फीमेल एक पर ही उगते हैं। जैसे ये फ्यूनेरिया जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें भी ये पोर्शन जो है वो गैमेटोफाइट का है, गैमेटोफाइट है, और ये कैप्सूल है, स्पोरोफाइट हो गया, और यहाँ पे एंथ्रीडियम ब्रांच भी मिल रही है और आर्किगोनियल ब्रांच भी इसमें है। तो ये क्या हो गए? मोनोशियस है। सेम प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स जो ऑर्गन है वो इसमें मिल रहे हैं, तो ये क्या है? मोनोशियस। तो हम पढ़ रहे थे इसकी एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर में भी जो ये स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? रेडियल डिस्क होती है, एक डिस्क होती है। इसमें भी 9 लॉब होते हैं और हर एक लॉब के नीचे एक एंथ्रीडिया होती है। तो अभी से पहले तो जो इसके 9 लॉब्स हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है एंथ्रीडियोफोर, और इसके हर एक लॉब के नीचे, बीनीथ एवरी लॉब देयर इज अ क्या? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया होती है। तो ये क्या है? 9 लॉब्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे आप लिख लो स्टार लगा के, 9 लॉब्स जो कि पास पास होते हैं। और एंथ्रीडियम में आर्किगोनियम में क्या होते हैं? रेडियली होते हैं और थोड़े दूर दूर होते हैं, इनकी पहचान होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, अनब्रांच्ड मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, ग्रूव होती है, उस पे गैमा कप होते हैं, और एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर होती है जिसमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम नीचे होती है। ठीक है, फीमेल और मेल थैलस को हमने पढ़ लिया। मार्केंशिया में जो ये हमने पढ़े थे इसमें रिबन लाइक होते हैं, और मार्केंशिया और रिक्सिया का जो बॉडी है उसमें भी मार्केंशिया की जो बॉडी है वो थोड़ी ऐसी लंबी होती है, और रिक्सिया जो होता है वो कुछ सिर्फ इतना होता है। तो मतलब ये थोड़ा रिबन लाइक होती है और ये थोड़ा फ्लावर टाइप होता है, इसमें रोसेट अरेंजमेंट होता है। अब लीवर वॉट, इनको मार्केंशिया और रिक्सिया को क्या कहा जाता है, लीवर वॉट कैटेगरी में रखा गया है। लीवर वॉट इनको बोलते हैं। लीवर वॉट में कौन कौन आते हैं, मार्केंशिया एंड रिक्सिया आते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे। इनकी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, 2 रोज होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवर वॉट में, जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो मार्केंशिया जो कि क्या है, एक लीवर वॉट है, तो इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अभी उसका बाकी है, जो किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है। अब हम पढ़ रहे थे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, उसको आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं कैसे होता है उसमें। तो क्या होगा कि जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम जो होती है उससे कौन निकलता है, एंथ्रीजॉइड्स रिलीज होते हैं, ये वाटर में रिलीज होते हैं। एंथ्रीजॉइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर में रिलीज होकर ये स्विम कर, क्योंकि ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला होती है बाईफ्लैजिलेटेड, तो स्विम करते हुए ये आर्किगोनियम के पास पहुंचते हैं, और एंथ्रीजॉइड जो हैं वो एग के साथ फ्यूजेस, तो हम लिखेंगे एंथ्रीजॉइड्स फ्यूजेस विथ व्हाट, विथ एग, जो किस में था, आर्किगोनियम में था, और एक जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जो है किसी रिडक्शन डिवीजन में जल्दी से, इट डज नॉट गो टू इमीडिएट रिडक्शन, जल्दी से इसमें रिडक्शन नहीं होता है, कोई भी डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, बाद में जो है पहले ये क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाएंगे, एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा। वो जो स्पोरोफाइट है उसमें क्या होगा कि फ्री लिविंग नहीं है, ये अटैच्ड होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या है, अब स्पोरोफाइट के लिए हम क्या लिखेंगे कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट जो बनता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। कैसा होता है, ये होता है अटैच्ड, अटैच्ड किससे होता है, ये अटैच्ड रहता है एक फोटोसिंथेटिक किसी भी गैमेटोफाइट के साथ, क्योंकि फूड की ज़रूरत होती है, तो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है, अटैच्ड होगा, गैमेटोफाइट से अटैच्ड होगा। और क्या होगा कि फिर क्या होगा, इसमें नरिशमेंट देगा ये किसको, स्पोर्स को, स्पोरोफाइट को, और जो कुछ सेल होते हैं स्पोरोफाइट के वो डिवाइड होकर मियोसिस के थ्रू उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होता है। जनरली जो ब्रायोफाइट्स है इनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकली वो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट किस लिए, इकोनॉमिकली ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, बट मॉसेस जो हैं इसमें ये काम आती है एज अ फूड इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं।
जैसे स्पैगम है, ठीक है, और इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट जो है में इतना ही है। इसमें रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, प्लांट बॉडी जो है वो थैलस होती है, ठीक है। इसके बाद इनमें फुट और सीटा एंड कैप्सूल जो होते हैं बॉडी की। स्पोरोफाइट जो है, हम जो ये स्पोरोफाइट पढ़ रहे थे, ये किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है? स्पोरोफाइट इज differentiated into what? into a foot, जिसमें फुट बेस होता है, सीटें होती है, सीटा और कैप्सूल। जो ये डायग्राम था एक हमने देखा था, यहाँ पे देख सकते हो, ये दिस इज सीटा, ये सीटा है, ये फुट है इसका, और इसमें एक कैप्सूल होगा, ठीक है। और जो मियोसिस के बाद स्पोर जो है इसमें कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं? आफ्टर मियोसिस स्पोर्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, किसमें बनते हैं स्पोर्स? फॉर्मेशन अकर इन दिस कैप्सूल, जो कैप्सूल होता है उसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो स्पोर होते हैं वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं बाद में जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।